आज की इस क्लास में जानेंगे समास क्या होता है और समास के जो है प्रकार क्या होते हैं, ठीक। और इसके जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं सभी को देखेंगे। और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, चाहे हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड से हो या भारत के किसी भी अन्य बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, हाई स्कूल में या इंटर में, ठीक है, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है एक एक पॉइंट को हम बताएंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अब देखो समास क्या होता है, तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक और छोटा शब्द बनाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को, ठीक है, मिलाकर एक छोटा सा शब्द बना देना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, वनवास। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, वन और वास दोनों को मिलाकर क्या बना, वनवास, तो ये क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। अब देखो इसमें जो भी की पॉइंट है या इसके जो भी छोटे छोटे पॉइंट हैं इसको जानेंगे। अब देखो संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है या संक्षिप्तीकरण क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में कहना या छोटा रूप देना, ठीक है। संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या होता है कि छोटे शब्दों में, ठीक है, किसी वर्ड को बोल देना या लिखना, ठीक है, या उसको एकदम छोटा कर देना, वो संक्षिप्तीकरण कहलाता है। और अगला पॉइंट होगा सामासिक शब्द क्या होता है, तो समास के नियमों से बना नया शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। मतलब क्या होता है कि समास के जो भी रूल है, नियम है, उसके द्वारा जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सामासिक शब्द कहा जाता है या समस्त पद कहा जाता है, ठीक है। अब देखो पद क्या होता है, अगला पॉइंट हो जाएगा पद क्या होता है। तो पद किसे कहते हैं, तो समास में दो पद होते हैं, ठीक है। समास में कितने पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं। पहला पद क्या कहलाएगा, पूर्व पद, ठीक है, पहला पद इसमें क्या कहलाता है, पूर्व पद। और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद, ठीक है। इसमें दो पद होते हैं, पहला पद जो है पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है, ठीक। अब देखो समास विग्रह क्या होता है, अगला पॉइंट होगा समास विग्रह क्या होता है। तो समस्त पद को अलग अलग करके उसके संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। मतलब जो भी समस्त पद होते हैं उसको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके संबंधों को क्लियर कर दिया जाता है कि उन दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो वही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा रानी, ठीक है, अब राजा रानी, तो अब इसके बीच क्या संबंध है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजा और रानी, ठीक है। ये इसके छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है जानना। अब देखो समास जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तीसरा हो जाएगा कर्मधारय समास, चौथा नंबर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, और पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास, छठवा हो जाएगा द्विगु समास। ये जो है 6 प्रकार के समास होते हैं। अब देखो द्विगु समास क्या होता है, तो जिस समास में पहला पद, ठीक है, संख्यावाचक हो, अर्थात क्या हो, गिनती बताने वाला हो, ठीक है। जिस समास में पहला पद क्या हो, गिनती बताने वाला हो या नंबर बताने वाला हो, ठीक है, और दोनों पदों के बीच विशेषण या विशेष संबंध हो, ठीक है, दोनों पदों के बीच क्या होना चाहिए, विशेषण और विशेष का संबंध होना चाहिए। और समस्त पद जो है समूह या समाहार का ज्ञान कराए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक। अब देखो जैसे उदाहरण के लिए ये हो जाएगा समस्त पद और ये हो जाएगा समस्त विग्रह, ठीक है। देखो जितना एग्जाम्पल इस क्लास में करा रहे हैं, ठीक है, आप उतना आराम से देख कर जाइए, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। अब इसमें शताब्दी, शताब्दी मतलब क्या होता है, 100 वर्षों का समूह। त्रिनेत्र मतलब क्या होता है, 3 नेत्रों का समूह। 12 मासा मतलब 12 मासों का समाहार। त्रिलोक माने 3 लोकों का समूह। सतसई, सतसई मतलब 700 दोहों का समूह। चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार, ठीक है। और चौपाया मतलब क्या होता है, 4 पैरों का समूह। चौमासा मतलब 4 मासों का समाहार। अठन्नी मतलब क्या होता है, 8 आनों का समूह। अष्ट सिद्धि मतलब क्या होता है, 8 सिद्धियों का समाहार।
दोपहर मतलब क्या होता है? दो पहरों का समाहार। त्रिफला मतलब क्या होता है? तीन फलों का समूह। चौपाई मतलब क्या होता है? चार पदों का समूह। नवरत्न मतलब नौ रत्नों का समूह। त्रिवेणी मतलब तीन नदियों का समाहार। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। ये सप्तऋषि मतलब क्या हो जाएगा? 7 ऋषियों का समूह, ठीक है। और अष्टाध्यायी मतलब क्या होता है? 8 अध्यायों का समूह। त्रिभुवन मतलब 3 लोकों का समूह, ठीक है। ये पद हो जाएंगे और इसका समास विग्रह हो जाएगा ये, ठीक है। पंचवटी मतलब क्या होता है? 5 वृक्षों का समाहार। नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का, नवग्रह मतलब क्या होता है? 9 ग्रहों का समाहार। चतुर्वर्ण मतलब 4 वर्णों का समूह। चतुष्पदी मतलब 4 पदों का समाहार, ठीक है। और पंच तत्व मतलब 5 तत्वों का समूह। तिरंगा मतलब क्या होता है? 3 रंगों का समाहार। और पंचतंत्र मतलब क्या होता है? 5 तंत्रों का समाहार। षट्रस मतलब क्या होता है? 6 रसों का समाहार। नवनिधि मतलब क्या होता है? 9 निधियों का समाहार। और पंचानन मतलब 5 सिरों का समाहार। पंचपात्र मतलब 5 पात्रों का समाहार, ठीक है। और सप्तद्वीप मतलब क्या होता है? 7 द्वीपों का समाहार। नवरात्रि मतलब क्या हो जाएगा? 9 रात्रियों का समाहार। और दशावतार मतलब 10 अवतारों का समाहार। पंच पल्लव मतलब 5 पल्लवों का समाहार। अष्टकोण मतलब 8 कोणों का समाहार। त्रिकोण मतलब 3 कोणों का समाहार। और त्रिदेव मतलब क्या होता है? 3 देवों का समूह। सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समाहार। सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समूह। अष्टग्रह मतलब 8 ग्रहों का समाहार। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का समूह। और एक दंत मतलब 1 दांत वाला। पंचगंगा मतलब क्या होता है? 5 गंगाओं का समूह। चतुर्वेद मतलब 4 वेदों का समूह, ठीक है। ये सब जो है द्विगु समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। अब दूसरा नंबर हो जाएगा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पद समान हो वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि जिस समास में दोनों पद बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में 2 शब्दों का मेल होता है। इसमें 2 शब्द का मेल होता है। समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और अन्य समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। पहला हो जाएगा देश विदेश। अब देखो इसका समास विग्रह जब करेंगे तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में केवल और जोड़ना है, ठीक है। हो जाएगा दूसरा माँ बाप। अब देखो माँ बाप में क्या करना है? केवल और जोड़ना है। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास का समास विग्रह। खरा खोटा, खरा और खोटा। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुड़े, पाप और पुड़े, ठीक है। और यदि समास विग्रह पूछता है या समस्त पद पूछे तो कुछ नहीं, और लगा है तो समझ जाओ द्वंद्व समास है, ठीक। हर्ष विवाद, हर्ष और विवाद। उत्थान पतन, उत्थान और पतन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना हो जाएगा। सुख दुख, सुख और दुख। अन्य जल, अन्य और जल। घी शक्कर, घी और शक्कर। रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। भवानी शंकर मतलब भवानी और शंकर। जीवन मरण मतलब जीवन और मरण। 19 नंबर हो जाएगा देश विदेश। अब इसमें कुछ नहीं करना, केवल और जोड़ना है, ठीक है। हमारा बन जाएगा द्वंद्व समास। देश और विदेश हो जाएगा। विशेषण विशेष मतलब विशेषण और विशेष। राम रहीम, राम और रहीम हो जाएगा। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा हो जाएगा। यश अपयश, यश और अपयश हो जाएगा। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। अपना पराया, अपना और पराया। जल वायु, जल और वायु। भूख प्यास, भूख और प्यास। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। खट्टा मीठा मतलब क्या होता है? खट्टा और मीठा। हरा भरा, हरा और भरा। और प्यारा प्यारा मतलब इसमें क्या करना है? और जोड़ दो तो प्यारा और प्यारा हो जाएगा। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। दूध दही, दूध और दही। तन मन, तन और मन। हानि लाभ, हानि और लाभ। भला बुरा, भला और बुरा। नर नारी, नर और नारी। दो चार, दो और चार। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। गुण दोष, गुण और दोष। जात कुजात, जात और कुजात। न्यूनाधिक, न्यून अथवा अधिक। राजा रानी, राजा और रानी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास के एग्जाम्पल।
तीसरा नंबर हो जाएगा कर्मधारय समास। अब देखो कर्मधारय समास क्या होता है, तो जिस तत्पुरुष में एक पद उपमेय होता है, ठीक है, जिस तत्पुरुष में एक पद उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा पद जो है उपमान या विशेष हो, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखो कर्मधारय समास दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा विशेषण विशेष कर्मधारय और दूसरा हो जाएगा उपमान उपमेय कर्मधारय। ये दो प्रकार के कर्मधारय समास होते हैं। अब देखो कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और क्लास में जितना भी एग्जाम्पल कराते हैं उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो प्रधानाध्यापक, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, प्रधान है जो अध्यापक, ठीक, नील कमल नीला कमल, नील गगन नीला गगन, अधपका आधा है पका जो, पीताम्बर पीला कपड़ा, कुबुद्धि बुझी बुद्धि, दुष्चरित्र मतलब क्या होता है, बुरा चरित्र, कृष्ण सर्प मतलब क्या होता है, काला सांप, महात्मा मतलब महान आत्मा, और महामानव इसका हो जाएगा महान मनुष्य, महाजन महान जन हो जाएगा महापुरुष महान पुरुष, लाल मिर्च, काली मिर्च हो जाएगा का पुरुष मतलब कायर है जो पुरुष, नीलांबर नीला अंबर, नीलगाय नीला गाय, ठीक है, नीलमणि नीली मणि, और अल्प ज्ञान मतलब थोड़ा ज्ञान, साधर्म मतलब सत्य धर्म, और महादेव का हो जाएगा महान देव, कमल नयन का कमल के समान जिसका नयन, कनक लता कनक के समान लता, ठीक। अब वो घनश्याम का क्या होगा, घन के समान श्याम, ठीक है, इसका समास विग्रह हो जाएगा। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, चंद्रमुख मतलब क्या होता है, चंद्र जैसा मुख, नील पुष्प नीला फूल, स्त्री रत्न मतलब क्या होता है, स्त्री रूपी रत्न, चरण कमल कमल के समान चरण, क्रोधाग्नि मतलब क्या होता है, क्रोध रूपी अग्नि, प्राण प्रिय मतलब प्राणों के समान प्रिय, वचनामृत मतलब क्या होता है, वचनामृत हो जाएगा। विद्याधन मतलब विद्या रूपी धन, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो है उत्तम, नराधम मतलब क्या होता है, अधम है जो नर, पुरुष रत्न पुरुषों में जो है रत्न। 37 नंबर हो जाएगा गुरु भाई मतलब गुरु के संबंध से भाई। 38 नंबर होगा वन मानुष मतलब वन में निवास करने वाला मानुष। 39 नंबर हो जाएगा दही बड़ा मतलब दही में डूबा हुआ बड़ा। और नीलोत्पल मतलब नीला कमल, महाकवि मतलब महान कवि, और श्वेत कमल मतलब सफ़ेद कमल, शुभ कर्म मतलब शुभ है जो कर्म, पवन पुत्र मतलब पवन का पुत्र, राजपुरुष मतलब राजा है जो पुरुष, स्वर्ण कलश मतलब सोने से बना कलश। चौथा नंबर हो जाएगा बहुव्रीहि समास क्या होता है, ठीक, जिस समास में ना तो पूर्व प्रधान होता है, ठीक है, ना उत्तर पद, वर्ण क्या होता है, समस्त पद किसी अन्य पद का क्या होता है, विशेषण होता है, उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। जैसे पीताम्बर, अब इसका जब समास विग्रह करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पीत प्लस अंबर, ठीक है, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात क्या हो जाएंगे कृष्ण। यहाँ ना पीत प्रधान है ना अंबर, बल्कि पीले वस्त्र वाला जो है कृष्ण प्रधान है, अतः यहाँ क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। अब बहुव्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल हैं, जितना एग्जाम्पल करा रहे हैं उतना आप देख के जाइए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। त्रिलोचन मतलब क्या होगा, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। चतुर्भुज मतलब क्या होता है, चार है भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु। और चक्रधर मतलब चक्र धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण हो जाएंगे। पीताम्बर मतलब पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। चक्रपाणी मतलब चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। और बीड़ा पाणी मतलब बीड़ा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। अंशुमाली मतलब क्या होता है, अंशुओं का माली है जो। सुमुखी का हो जाएगा सुंदर है मुख जिसका, अर्थात स्त्री। चंद्रमुखी मतलब क्या होगा, मतलब कहो या समास विग्रह कहो, ठीक है। चंद्रमुखी का हो जाएगा चंद्र के समान है मुख जिसका, अर्थात स्त्री। दशानन या दशमुख मतलब क्या होगा, या इसका समास विग्रह क्या होगा, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। उदार हृदय मतलब क्या होगा, उदार हृदय का हो जाएगा उदार है हृदय जिसका। 12 सिंगा का क्या होगा, 12 है सिंह जिसके।
और गजानन का क्या होगा, गज के समान आनन जिसका अर्थात गणेश। गिरिधर का हो जाएगा गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। निशाचर का हो जाएगा निशा में चलता है जो अर्थात राक्षस। जो निर्दय मतलब क्या होता है, नहीं है दया जिसमें। तीव्र बुद्धि का हो जाएगा तीव्र है बुद्धि जिसकी। ठीक है। 20 नंबर हो जाएगा मृगनयनी। मृगनयनी मतलब क्या होता है या इसका समास विग्रह क्या होगा, मृग के समान नयन है जिसके अर्थात क्या हो जाएगा स्त्री, कोई भी स्त्री हो सकती है। और 21 नंबर हो जाएगा दूध मुहा मतलब क्या होता है, मुंह में दूध है जिसके अर्थात छोटा बालक। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। महात्मा, अब इसका विग्रह हो जाएगा महान है आत्मा जिसकी। जितेंद्रिय मतलब जीत लिया इंद्रियों को जिसने। पतझड़ झड़ते हैं पत्ते जिसमें, ठीक है, अर्थात पतझड़ ऋतु। और अल्प बुद्धि मतलब अल्प है बुद्धि जिसकी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है। चतुर्मुख या चतुरानन मतलब चार है मुख जिसके। चंद्रशेखर मतलब क्या होता है, चंद्र है शेखर मस्तक पर जिसके अर्थात क्या हो जाएगा शिव। शुभ्र वस्त्र, शुभ्र माने क्या होता है, स्वच्छ है वस्त्र जिसके, कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रसन्न हो सकता है। श्वेतांबर, देखो श्वेतांबर का क्या होगा, श्वेत है अंबर या वस्त्र अर्थात सरस्वती। अजात शत्रु मतलब नहीं पैदा हुआ शत्रु जिसका, कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रसन्न हो सकता है। कुरूप, अब इसका हो जाएगा कुत्सित या बुरा है रूप जिसका। ठीक है, इसमें भी कोई व्यक्ति होगा। लंबोदर मतलब लंबा है उदर या पेट जिसका, जिसे हम बोलते हैं गणेश अर्थात गणेश हो जाएगा। कुरूप मतलब कुत्सित बुरा है रूप जिसका, कोई भी प्रसन्न हो सकता है। सुलोचना, सुलोचना मतलब सुंदर है लोचन जिसके, कोई भी स्त्री हो सकती है। ठीक है। अजान बाहु मतलब क्या होता है, अजानु या घुटनों तक लंबी है भुजाएं जिसकी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। देखो दिगंबर का क्या होगा, दिशाएं ही है वस्त्र जिसके अर्थात नग्न। राजीव लोचन मतलब राजीव या कमल के समान लोचन या नेत्र जिसके अर्थात व्यक्ति। देखो 3 मंजिला का हो जाएगा 3 मंजिल है जिसमें वह मकान। देखो अनाथ का क्या होगा, अनाथ, अनाथ का क्या होगा, जिसका कोई नाथ ना हो, कोई भी बालक हो सकता है। असार, असार का क्या होगा, सार या तत्व ना हो जिसमें। और मुख कमल मतलब कमल के समान मुख है जिसका। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सहस्त्र बाहु मतलब क्या होता है, सहस्त्र या हजार है भुजाएं जिसकी, दैत्यराज। 43 नंबर हो जाएगा षटकोण मतलब क्या होता है, षट या छह कोण है जिसमें, ठीक है, अर्थात वह आकृति। और सितार का हो जाएगा सी अर्थात 3 तार हो जिसमें वह बाजा। ठीक है। त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र है जिसके, ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा शिव। चारपाई मतलब चारपाई है जिसमें अर्थात खाट या खटिया जिसे बोलते हैं। देखो क्लाह प्रिय का हो जाएगा क्लाह या क्लेश झगड़ा, प्रिय हो जिसको अर्थात कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यशोधन, इसका हो जाएगा यश है धन जिसका। और मृत्युंजय, मृत्यु को भी जीत लिया जिसने अर्थात शंकर। मेघनाद मतलब मेघ के समान नाद है जो अर्थात कृष्ण। मक्खी चूस मतलब मक्खी को भी चूस लेने वाला अर्थात क्या होता है, कंजूस। विषधर हो जाएगा विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। पंचमुख का हो जाएगा 5 है मुख जिसके अर्थात भगवान शिव। ठीक है। और सप्तद्वीप का हो जाएगा 7 है द्वीप जिसके अर्थात पृथ्वी। और मीनाक्षी का हो जाएगा मछली के समान है आंखें जिसकी अर्थात कोई भी स्त्री हो सकती है। वज्रपाणी, वज्रपाणी का हो जाएगा वज्र है हाथ में जिसके अर्थात इंद्र। ठीक है। और गंगाधर का हो जाएगा गंगा को धारण किया है जिसने अर्थात शंकर जी। और त्रिपुरारी मतलब 3 लोकों के अरि है जो अर्थात शिव। प्रधानमंत्री का हो जाएगा प्रधान है जो मंत्री। ठीक है।